सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत भले ही एक पब्लिसिटी स्टंट थी, लेकिन भारत के महिलाओं के लिए ये एक आम बात है। लगभग 75,000 से 80,000 महिलाओं की मौत भारत में सर्वाइकल कैंसर से हर साल होती है और पूरी दुनिया में लगभग 3.5 से 4 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से हर साल डेथ होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लगभग हर साल 1.25 लाख नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज होते हैं इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। भले ही पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से मौत की बात झूठ कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे समाज पे दिख रहा है। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट अब एक आम आदमी सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहा है, उससे बचने के उपाय के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने सही तरीके से अपनी प्रिवेंशन पॉलिसीज़ को, हेल्थ पॉलिसीज़ को ऐसे डेवलप किया कि अब उनके सर्वाइकल कैंसर के केसेस 90% से ज़्यादा घट गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जागरूक करना लोगों को सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी मुहिम के साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में और उससे बचने के उपायों के बारे में। सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होता है, यानी जो गर्भाशय की जो लोअर हिस्सा होता है उसका कैंसर होता है। ज़्यादातर केसेस में ये HPV वायरस के इन्फेक्शन से होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से HPV का इन्फेक्शन होता है। लगभग हर महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी HPV से इन्फेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेन, 200 से ज़्यादा स्ट्रेन HPV के पाए जाते हैं, लेकिन कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन जो है वो कम होती है। और जो बॉडी की इम्यूनिटी है, एक बार HPV इन्फेक्शन होता है तो यूजुअली उसे क्लियर कर देती है। वो सर्विक्स के अंदर, गर्भाशय का जो मुंह है उसके अंदर परसिस्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन HPV का आपको हो जाए या फिर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे HIV पेशेंट्स में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन होता है उससे जो गर्भाशय की ग्रीवा के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगते हैं, अबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं और फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका प्री कैंसरस स्टेज बहुत लंबा होता है, यानी HPV इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर में जो तब्दील होने का समय एक नॉर्मल पेशेंट में 15 से 20 साल होता है। इस दौरान हम स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से जो गर्भाशय के ग्रीवा में बदलाव आते हैं उससे चेक कर सकते हैं और उसे कैंसर में कन्वर्ट होने के पहले ही रोक सकते हैं। इसलिए बहुत सारी प्रिवेंटिव तरीके हैं हमें सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, जिसमें से सबसे पहला है आपका वैक्सीनेशन। HPV के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल है, जो कि हम 9 से 14 साल की लड़कियों में प्रेस्क्राइब करते हैं। यूजुअली 9 से 14 साल की लड़कियों में जब सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ रहता है तो ये वैक्सीन्स बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, इसलिए उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। 9 से 14 साल की लड़कियों में ये जो डोज होता है HPV वैक्सीन का वो 0 और 6 मंथ पे होता है, यानी आज हमने दिया और एक डोज 6 मंथ्स पे हम देते हैं, इससे उन्हें एडिक्वेट इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 ईयर्स के बाद लड़कियां HPV का वैक्सीन्स नहीं ले सकती हैं। इवन आफ्टर सेक्सुअल एक्सपोजर भी हम महिलाओं को HPV का वैक्सीन एडवाइस करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो HPV से उनको पास्ट में एक्सपोजर हुआ हो वो कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन से ही हुआ था। इसलिए इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये HPV के जो वैक्सीन्स है वो 14 ईयर्स के बाद इफेक्टिव नहीं है या सेक्सुअल एक्सपोजर होने के बाद इफेक्टिव नहीं है। इसलिए HPV का वैक्सीन्स आप कभी भी ले सकते हैं 40 साल के उम्र के नीचे। HPV के वैक्सीन्स 9 से 14 साल अगर लड़कियों को दे दी जाती है तो कैंसर होने के चांसेस 90% से भी घट जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 90% केसेस को हम रोक सकते हैं सिर्फ वैक्सीनेशन देके। अब
हमारी जो बजट इस साल पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये वैक्सीन्स अब लड़कियों में फ्रीली अवेलेबल होंगी और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इसको ऐड किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा वरदान है। तो यस, वैक्सीन से हमने 90% केसेस को कम कर लिया। इसके बाद स्क्रीनिंग आती है, यानी कि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया, अब गर्भाशय की जो सेल्स है उसमें बदलाव आ रहे हैं, इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के माध्यम से, जो कि एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास होता है। यानी कि आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके घर के अगल बगल गायनिक्स हैं, उनसे मिल करके आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक बहुत आसान प्रोसीजर है, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। इसे करने में बहुत ज़्यादा अगर हम समय बोलेंगे तो 5 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसीजर में गर्भाशय के जो मुख के आसपास पानी होता है, जिसमें गर्भाशय के सेल्स शेड होके गिरते हैं, उसी पानी की टेस्टिंग की जाती है और उस पानी को हम चेक करते हैं किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के लिए। तो इस टेस्टिंग को यूजुअली 21 साल से 65 साल की महिलाओं के बीच में कराने की सलाह दी जाती है। हर महिला को 21 साल से 65 साल के बीच में हर 3rd ईयर इसे कराना चाहिए, अगर आपका पहला पैप स्मीयर रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो। अगर आपने एचपीवी टेस्टिंग भी पैप स्मीयर के साथ कराई है और वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तो आप इस अंतराल को बढ़ा के 5 साल के ड्यूरेशन पे करा सकते हैं। अगर पास्ट में आपने वैक्सीनेशन एचपीवी की ली हुई है, उसके बाद भी आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग यानी पैप स्मीयर कराना चाहिए, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन से आपको 90% के आसपास में प्रोटेक्शन मिलती है। उस 10% केसेस से बचने के लिए आपको पैप स्मीयर जांच करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रिवेंशन की बात हुई, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस भी एक बहुत अच्छा तरीका है इससे बचने का। अगर स्टेज 1 में इसकी डायग्नोसिस होती है सर्वाइकल कैंसर की, तो जो क्योर रेट है वो 90-95% के आसपास में होता है, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। वही जबकि अगर स्टेज 4 में ये बीमारी का पता चलता है तो 15 से 20% केसेस में ही हम महिलाओं को बचा पाते हैं। इसलिए किस स्टेज में डायग्नोसिस होती है सर्वाइकल कैंसर की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी महिला जिसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मासिक के बीच में भी स्पॉटिंग हो रही है, या फिर एबनॉर्मली हेवी ब्लीडिंग होने लगी, या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी महकने वाला डिस्चार्ज है, पेट में दर्द है, कंसिस्टेंट कमर में दर्द है, अननोइंगली वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैरों में सूजन हो रही है, तो वैसी महिलाओं को एक बार गायनिक से दिखाकर सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच ज़रूर करानी चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस एक तरीका है जिससे हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिव। तो फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिससे हम 100% खुद को बचा सकते हैं। सिर्फ वैक्सीनेशंस महिलाओं में नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे लड़कों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, जिससे कि सोर्स एलिमिनेशन हो रहा है और केसेस बहुत घट गए हैं। ज़रूरत है जागरूकता की, और मैं पूनम पांडे को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके इस पब्लिसिटी स्टंट से हमारे पेशेंट्स का भला होगा, लोग जागरूक होंगे। आज सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, कल एचपीवी वैक्सीनेशन ज़रूर लेंगे और पैप स्मीयर का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।